जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जिणणे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने 11वीं 12वीं 13वीं इन 3 गाथाओं के ऊपर चर्चा की थी और हमने जीवों का विभाजन या जीव विभाजन कहने की अपेक्षा जीव किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं। कोई संघीय होता है, असंघीय होता है, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सूक्ष्म, बादर, किस प्रकार से होता है, इन सब की चर्चा की। गुण स्थानों में किस प्रकार पाया जाता है, मार्गणा स्थानों में किस प्रकार पाया जाता है, इसकी चर्चा की थी। हालांकि गुण स्थान मार्गणा स्थान की इतनी चर्चा नहीं की थी। आज हमें उसी को लेकर के थोड़ी सी विशेष चर्चा करनी है। मैं कोई मार्गणा स्थान की इन डेप्थ चर्चा नहीं करने बैठा हूँ। एक विशिष्ट अपेक्षा को जो आज मेरे सुनने में आई, तो मैं आज उसी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। और कल अंत में हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा की थी कि जिन जीवों को त्रस और या स्थावर ना बनना हो, वे त्रस या स्थावर जीव का घात ना करे। त्रस और स्थावर जीव का घात नहीं करने के लिए क्या करे? विषय में न प्रवर्ते। और विषय में नहीं प्रवर्तने के लिए क्या करे? अपने अतीन्द्रिय आनंद का पान करे। ऐसी बात कल हमने 11वीं गाथा की टीका में पढ़ी थी। आज हमें थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि मार्गणा स्थान और गुणस्थान के ऊपर चर्चा करनी है। फटाक से पहले गुणस्थान की चर्चा पूरी करते हैं, फिर मार्गणा स्थान की थोड़ी विस्तार रूप चर्चा होगी। मुझे बताइए, गुणस्थान, कोई जीव अगर किसी गुणस्थान में आता है 1 से 14 में, वो कौन से नय का विषय बनेगा? अब आप अपनी दृष्टि से विचार करना, उसकी दृष्टि से विचार मत कीजिए। कोई जीव 1 से लेकर 14 किसी भी गुणस्थान में आ रहा है, ठीक है। अब आप अगर उसको देख रहे हैं तो उसके बारे में जब भी जिक्र किया जाएगा, वो कौन से नय का कथन बनेगा? तीसरे नय का। कैसे? तर्क दे सकती हैं आप? कोमल जी आप ही ना, हाँ बोलिए। अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय है ना, ऐसे। करेक्ट, परफेक्ट, अशुद्धता है। ध्यान रहे 14वां गुणस्थान ये अशुद्धता को लेकर के ही है। आप कहेंगे 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान भी अशुद्धता को लेकर के, 12वां गुणस्थान 11वां गुणस्थान भी अशुद्धता को लेकर के। जी हाँ, परंतु वहां पर अशुद्धता का स्तर बहुत कम हो गया है तो जरूर, ये तो मानना ही पड़ेगा। कैसे? अरे 14वें गुणस्थान के अंत तक अघाती कर्मों का उदय होता है, असिद्धत्व नाम के औदैहिक भाव पाया जाता है। तो जब हमने कहा कि औदैहिक भाव है या कर्मों का, अच्छा कर्मों के उदय की तरफ से बात करेंगे तो दूसरे नय का विषय बनेगा। अगर आप औदैहिक भाव की तरफ से बात करते हैं तो तीसरे नय का विषय बन जाएगा। और अगर हम तीसरे नय का विषय कहते हैं, अशुद्धता को अभेद करके कथन करते हैं, तो 5वें नय का भी विषय बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे, तीसरे, 5वें ये किसी भी नय का विषय बन सकता है। ठीक है, ये तो प्रमुखता से ये बात हो गई। अगर आप अंशे शुद्धता अंशे अशुद्धता इस बात को ध्यान में रखते हैं या साधक अवस्था को ध्यान में रखते हैं, तो वो 6वें नय का विषय बन जाएगा। बराबर है? तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ जो क्षयिक सम्यक्त्व से युक्त है या केवल ज्ञान से युक्त है, अगर आप उस मुद्दे को ध्यान में रखते हैं तो 7वें नय का, 4थे नय का भी विषय बन जाएगा। किसी को इसमें कोई आपत्ति है? सबको समझ में आया? कुमकुम जी? ठीक है। हाँ, अब ये तो गुणस्थान की बात हो गई अपनी। इसमें 8 भी ले सकते हैं क्या? क्या 8? नहीं,
आठवां नय, नहीं अपन यहाँ सिर्फ गुणस्थान विशेष की बात कर रहे हैं ना। अगर हम स्वभाव की तरफ जाते तो फिर वो आठवां नय लग जाता, फिर वहां तो गुणस्थान भी क्यों पकड़ना, फिर तो गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान भी पकड़ लेंगे वहां पर। यहाँ पर गुणस्थान विशेष की बात चल रही है, मतलब गुणस्थान वर्ती जीवों की बात चल रही है, मतलब पर्याय। गुणस्थान क्या है? पर्याय है, बराबर। तो पर्याय कहा तो आठवें नय का विषय में नहीं जाएगा। चलिए, हाँ, अब अपन थोड़ी मार्गणा स्थान की चर्चा करते हैं। देखिए 14 मार्गणाएं हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि 14 है। अब मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहूंगा और उत्तर भी आप ही से मंगवाऊंगा। बताइए गति कितनी होती है और उस हिसाब से मार्गणाएं कितनी होंगी? 4 गति। तो 5 है। क्या क्या? 5 गति ना, 4 ये और 1 सीधा गति। अच्छा, नहीं, अब सिद्ध गति को ठीक है बात, बट इन जनरल आप क्या कहेंगे, कितने कहेंगे? 4 कहेंगे, बराबर। तो मार्गणाएं कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। धवलाकार ने पांचवी मार्गणा डाल दी है कि अगति मार्गणा, मतलब जो गति से रहित हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान, वे जो गति मार्गणा से पूर्णतः रहित हो, 4 गतियों से पूर्णतः विरहित हो चुके हैं, ऐसी 5वीं गति मुक्ति गति का जिक्र उन्होंने किया और उसको एक 5वीं मार्गणा के रूप में डाल दिया है। अब दूसरी, अब ये थोड़ा फास्ट चलेंगे, जहां पर आवश्यक हो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इंद्रिय, मुझे बताइए इंद्रियां कितनी होती है? 5 इंद्रियां होती है। तो मार्गणाएं कितनी होगी? 5 मार्गणाएं होगी, बराबर। तो कहते हैं 5 मार्गणा बराबर, ये कैसे हुई? संसारी जीव की अपेक्षा। अब सिद्ध जीवों को भी जोड़ लो ना। अच्छा, प्रश्न है सिद्ध जीवों को मार्गणा स्थान में लेने की क्या आवश्यकता है? वे तो मार्गणा स्थान से अतीत हो चुके हैं। अरे हाँ, परंतु सामान्य रूप से अगर आप जीवों का विभाजन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो जीव में तो संसारी और सिद्ध दोनों आते हैं ना। तो सिद्ध जीवों को आप कहाँ लेंगे? तो जो 4 गतियां है उन मार्गणाओं से रहित है, ऐसी एक अलग से मार्गणा डाल दी है। ठीक है, ये कोई मार्गणा है नहीं, सिद्ध भगवान तो मार्गणा स्थान से अतीत ही है, बात बिल्कुल सही है, बराबर। एक नए की विवक्षा डाल दी उन्होंने, बराबर। इंद्रिय, 5 इंद्रिया, और जो 5 इंद्रिय से रहित हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान। काय मार्गणा, काय कितनी होती है? 6। कौन सी? वही एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 1 रस है। स्थावर होगा, गलत हो गए, कहीं तो भी गलत हो गए। पृथ्वी काय काय केहू काय, हाँ काय बनत है। करेक्ट। 5 ध्यान रहे, त्रस के 5 ना संख्या नहीं गिनानी है, स्थावर को आपको 5 नंबर लेने हैं और त्रस की बस एक ही कैटेगरी लेनी है। ठीक है, तो ये षटकाय हो गए। तो जो 6 काय से रहित हो गए, मतलब जिनमें ना त्रसपना संभव है ना ही स्थावरपना संभव है, ऐसा कहकर के त्रसपना और स्थावरपना कह रहा हूं। मुझे बताइए कौन से ने का विषय है? कल ही अपनी चर्चा हुई है। बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो इंद्रिय, क्या कह रहा था मैं? स्थावरपना, इंद्रिय, त्रसपना, ये तीसरे नय का विषय। और अगर मैं कहता हूं जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है, स्थावर नाम कर्म का उदय, वो कौन से नय का विषय है? कर्म का उदय कह रहा हूं मैं। दूसरा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, ये तो संसारी जीव की बात हो गई। सिद्ध भगवान जो षटकाय से अतीत है, कायातीत हो गए हैं,
ऐसे सिद्ध भगवान, बराबर। उसके बाद चौथा योग, योग से अतीत। अब एक प्रश्न आपको उपस्थित होगा कि योग के सद्भाव पूर्ण तो पहले 13 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि योग तो 13वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। 14वें गुण स्थान में भी अयोग दशा है। तो मुझे बताइए, अयोग दशा में आप 14वें गुण स्थानवर्ती को भी लेंगे या नहीं लेंगे, जो अयोग मार्गणा है? बरोबर भाई। लेना होगा आपको। क्यों? जब उनका योग है ही नहीं तो उनको किस खाते में विभाजित करेंगे? उनको अयोग की कैटेगरी में डालना, और वहीं पर सिद्ध भगवान भी आ ही जाएंगे जो योग से पूर्णतः रहित हो गए। ठीक है। वेद, अब वेद की बात बड़ी सरल है। वेद में कैसे लगाएंगे? जो अपगत वेदी हो गए सिद्ध भगवान, जो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, तो अरे बस आत्मा है। आत्मा को कोई वेद नहीं होता है। आत्मा कभी स्त्री नहीं होता, ना पुरुष होता है, ना नपुंसक होता है, उसका कोई वेद नहीं होता। क्यों? सभी आत्माएं बराबर होती है। हाँ, ये तो बाहर का ढांचा है कि कोई स्त्री के कंटेनर में चला गया, कोई पुरुष के कंटेनर में चला गया, कोई नपुंसक के कंटेनर में चला गया। ये तो बस बाहर का एक चित्रण है। अंदर में सभी के आत्माओं के गुण को निहारोगे, सभी में उतने ही अनंत गुण पाए जाएंगे। जितने मेरे अनंत गुण हैं उतने ही आपके हैं, उतने अनंत भगवान के, उतने सिद्ध भगवान के भी हैं। तो वेद अपगत वेदी हो गए हैं। ठीक है। वैसे अगर आप विचार करेंगे सूक्ष्मता से तो अपगत वेदीपना बताइए कहां पर आ जाता है? मतलब वेद का अभाव कहाँ हो जाता है? नो, क्या नहीं 13वें में नहीं होता। हाँ 9वें में, करेक्ट। 9वें में भी कौन से भाग में आप बता सकते हैं? नहीं याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट, अच्छी बात है, आपको याद है। 9वें गुण स्थान के 6वें भाग तक वेद का सद्भाव बताया जाता है। कौन सा? वो भी पुरुष वेद का सद्भाव बताया जाता है। स्त्री वेद, नपुंसक वेद पहले हट जाते हैं, बराबर है। तो वेद का सद्भाव 9वें गुण स्थान के 6वें भाग तक। उसके आगे अपगत वेदी तो वहीं पे हो गए। ठीक है। तो लेना चाहे तो आप उनको भी ले सकते हैं, जैसे भी हो। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये ऐसे भेद आपको सिर्फ 9वें गुण स्थान तक मिलेंगे, 6वें भाग तक वो भी। उसके बाद में मतलब मैं भाव वेद की बात कर रहा हूँ, द्रव्य वेद की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में तो अपगत वेद ही हो जाते हैं, क्योंकि वेद का उदय तो किसी के भी नहीं होता। हाँ, माना कि बाहर में 9वें गुण स्थान के ऊपर ये पुरुष वेद का ही होता है, बाहर में जो पुरुष वेद है उसी के वो गुण स्थान संभव है, परंतु अंदर का जो भाव वेद है, भाव वेद की बात चल रही है। तो वेद हो गया कषाय। अब कषाय में भी सेम बात है। कषाय अतीत कौन है? 12वें गुण स्थान से लेकर के सभी जन कषाय से अतीत हो गए हैं। कषाय कहां तक पाई जाती है? 10वें के अंत तक कह सकते हैं, बराबर। तो 11वां भी लेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कषाय का भले ही उपशम हो गया है परंतु अभाव तो है ना। तो बस आप 11वें से लेकर के अकषायी जीवों को अकषायी के खाते में डाल सकते हैं। 10वें गुण स्थान तक के जीव कषायी कहलाएंगे। अकषायी का एक अलग सा कैटेगरी डाल दिया है। 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और 4 चौकड़ियां। कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ऐसे कह करके 16 प्लस 9 कषाय कितने हो गए? 25। कुल मिलाकर के 25 कषाय हो गए। तो इन 25 कषायों से जो रहित है ऐसे सिद्ध भगवान। और फिर आप परंपरा से तो पहले वाले भी लगा सकते हैं, 11, 12, 13, 14, ये भी आप ले सकते हैं। कषाय हो गया ज्ञान मार्गणा।
अब ज्ञान मार्गणा में आपको अलग से कैटेगरी नहीं डालनी पड़ेगी। क्यों? प्रश्न है मेरा, अज्ञान मार्गणा ऐसी तो कोई है मार्गणा तो है नहीं, बराबर। तो सिद्ध भगवान का कौन सा ज्ञान होगा? अरे केवल ज्ञान, मति श्रुत और क्या? वापस बोलिए ना, ये कट हो गया था आवाज। फिर से बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूं, अभी तक अपन क्या करते आ रहे थे? गति मार्गणा और अगति मार्गणा, या कषाय मार्गणा और कषाय से रहित अकषाय, ऐसी एक अलग से मार्गणा, बराबर। ऐसे ही देखते आ रहे थे। अब ज्ञान के साथ आप वैसा नहीं कर पाएंगे कि ज्ञान मार्गणा और अज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा में ही 5 भेद आएंगे। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो सिद्ध भगवान के पहले 4 तो है नहीं, कौन सा रहेगा? केवल ज्ञान, बस। तो उनकी केवल ज्ञान मार्गणा कहलाएंगे, ठीक है। फिर से मैं कह दूं, यहाँ पर आपको अलग से मार्गणा नहीं बनानी है, केवल ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब संयम में कैसे लेंगे? संयम में आपको लेना है अनुभय, ना संयमी ना असंयमी। अब ना संयमी क्यों नहीं कहेंगे? भले आदमी जब उनके विरति का त्याग हो गया है तो संयम का क्या प्रयोजन? विरति कह रहा हूं, अविरति। जब 12 अविरतियां उनके अब हट ही गई है, अविरति कुछ बची ही नहीं है, तो संयम का भी कुछ प्रयोजन नहीं बचता। और असंयमी भी नहीं कह सकते। क्यों? अगर असंयमी कहते तो हमें उनको निचले गुण स्थान में दिखाना पड़ता, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो ना संयमी ना असंयमी, एक अनुभय दशा आपको दिखानी होगी। ना संयमी ना असंयमी, एक ऐसी मार्गणा सिद्ध भगवंतों की होती है, ठीक है। ये विशेष बात आपको नोट करनी चाहिए। अब दर्शन में बड़ी सिंपल बात है। दर्शन में क्या होगा, अब आप ही सोच करके बताइए। दर्शन मतलब यहाँ पर दर्शनावरण, क्या कहते हैं अपना, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन लेना है। बताइए कैसे हम विभाजन करेंगे? अरे ज्ञान में जैसे किया वैसे ही दर्शन में करना है। दर्शन के कितने भेद? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। तो चक्षु अचक्षु अवधि तो है नहीं उनके, इनके भी 4 भेद ही मानेंगे और केवल दर्शन, उनके केवल दर्शन बता देंगे। सिंपल सी बात है। अब लेश्या, अब लेश्या से रहित ऐसे सिद्ध भगवान, ठीक है। वैसे लेश्या कहां तक पाई जाती है? तर्क के साथ मैं उत्तर सुनना चाहूंगा। तेरहवें गुणस्थान तक पाई जाती है। कारण? तत्वात् सूत्र में है ना, तत्वात् सूत्र में शुक्ल लेश्या के 4 भेद है, पृथकत्व ने वो सब, बराबर बराबर। वहां से वितर्क अविचार ऐसे कुछ है ना सब। वो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल लेश्या नहीं। ओके ओके, हाँ बरोबर है। अरे शुक्ल शब्द आ गया तो चाहे वो मत लगा देना। नहीं बरोबर है, ठीक है। शुक्ल ध्यान पाया जाता है, शुक्ल लेश्या का मालूम नहीं है। ओके, कोई और जानता है शुक्ल लेश्या कहाँ तक पाई जाती है? छठे 10वें तक सर। एक आया 6वें तक, एक आया 10वें तक, और बोली छूट रही है फटाफट। लेश्या तो कषाय और योग से अनुरंजित है ना, तो फिर वो 13वें गुणस्थान तक होती होगी। परफेक्ट आंसर। 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है, पाई जाती है लेश्या। लेश्या माने क्या? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। भले आदमी जब कषाय ही नहीं है तो मात्र योगों के, अच्छा ठीक है, योग का सद्भाव है ना, तो हम किसी न किसी प्रकार से वहां लेश्या कहेंगे, ठीक है। 14वें गुणस्थान में तो ना योग है, कषाय तो है ही नहीं, ना योग भी है, तो 14वें गुणस्थान में भी हम
लेश्य से अतीतपना बताएंगे, और सिद्ध भगवान में तो लेश्य से अतीतपना बता ही रहे हैं। ओके, हाँ एक बात मुझे अभी याद आई है, संयम। संयम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। संयम मतलब आपको यहाँ पर चारित्र लेना है। चारित्र कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं 5 प्रकार का चारित्र। कौन से 5 प्रकार के चारित्र? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। प्रश्न है मेरा, क्षायिक चारित्र और चारित्र की पूर्णता, इसमें क्या अंतर है? एक बात और, संयम मार्गणा में 7 मार्गणाएं ली है। कौन सी? ये तो 5 अभी मैंने बताई, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात। उसके बाद संयम असंयम नाम की एक और मार्गणा, असंयम नाम की एक और मार्गणा। ठीक है, ये 7 मार्गणाएं बताई हुई है। अच्छा, अब बताइए कि कषाय कह रहा हूं, चारित्र की पूर्णता और क्षायिक चारित्र, इनमें क्या अंतर है? चारित्र की पूर्णता सिद्ध अवस्था और क्षायिक चारित्र? चारित्र शायद चौथे गुण स्थान से शुरू हो गया। वहां तो अचारित्र होता है। क्या ख्याल है आप सबका? 5वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक चारित्र। पर क्षायिक चारित्र किसे कहेंगे और चारित्र की पूर्णता किसे कहेंगे, मेरा तो ये प्रश्न है। 9वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता हो जाएगी ना। So शायद चारित्र है, I suppose it is 13th and 14th गुण स्थान, और चारित्र की पूर्णता है सिद्ध भगवान, सिद्ध अवस्था। हाँ, 2 उत्तर आए हैं हमारे पास, बट खरी बात बोलूं कल्पना जी, यू आर करेक्ट। 13वें गुण स्थान में क्षायिक चारित्र कहेंगे। हाँ, थोड़ा और अच्छे से देखना हो तो अब 12वें गुण स्थान में भी क्षायिक चारित्र कह सकते हैं। कैसे? अरे जब चारित्र मोह का अभाव 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में हो ही जाता है, अब 10वें गुण स्थान का अंतिम समय को या 12वें गुण स्थान का प्रथम समय को, एक ही बात होती है, काल प्रत्यय सत्य होती है वहां पर। तो जब हम 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में अभाव कह ही रहे हैं, तो वहां पर भी क्षायिक चारित्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13वें गुण स्थान में भी क्षायिक चारित्र कहेंगे, 14वें गुण स्थान में भी क्षायिक चारित्र कहेंगे, किंतु सिद्ध होने के बाद हम चारित्र की पूर्णता कहेंगे। क्यों? चारित्र की पूर्णता और क्षायिक चारित्र में फर्क क्या है? आचार्य ने भेद करके दिखाया है कि अभी तक तुम्हारे अघाती कर्मों का उदय है ना, इसलिए हम तुम्हारे चारित्र की पूर्णता नहीं कहेंगे। अगर तुम्हारे चारित्र की पूर्णता क्या कहते हैं 12वें गुण स्थान में ही हो जाती, तो बचे हुए शुक्ल ध्यानों की आवश्यकता क्या पड़ती? सबको याद है, अंतिम शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। तो जब अंतिम शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में कराना है और चारित्र की पूर्णता तुम 12वें गुण स्थान में ही कहोगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि इनकंसिस्टेंट बात हो जाएगी, परस्पर विरोधी कथन हो जाएंगे? बस इसके लिए उन्होंने कह दिया कि अघाती कर्मों का उदय चल रहा है ना अभी, तो अघाती कर्मों का अभाव किस प्रकार होगा? वो अंतिम शुक्ल ध्यान होगा और उसी के बाद हम चारित्र की पूर्णता कहेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। यूजुअली क्षायिक चारित्र और चारित्र की पूर्णता ये एक दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक के बदले प्रयोग किए जाते हैं, परंतु आपको ये अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, नई बात लगी सबको? हाँ, आज क्या बात है, आज डॉक्टर साहब बड़े ठंडे हैं।
I am observing. हाँ हाँ हाँ, ज्ञाता दृष्टा है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है सब? Yes, yes. ओके गुड। कहाँ तक आए थे बाबा? संयम हो गया अपना, दर्शन हो गया, लेशा हो गया, भव्यत्व। अब भव्यत्व मार्गणा के धवलाकार ने 3 भेद कराए हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और ना भव्य ना अभव्य। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भव्यत्व और अभव्यत्व तो सभी समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अभव्यत्व मतलब मोक्ष में जाने की लायकात नहीं होना। ध्यान रहे, मोक्ष में नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, मोक्ष में जाने की योग्यता ही नहीं है उसकी। और भव्यत्व मतलब क्या? मोक्ष में जाने की योग्यता है, जाएगा नहीं जाएगा ये अलग बात। जा सकता है क्या? तो शक्ति की अपेक्षा वो भव्यत्व कही जाती है। अपन ने देखा था ना पर्याप्ति, पर्याप्ति क्या है? वो शक्ति की पूर्णता है। उसी प्रकार भव्यत्व क्या है? वो मोक्ष में जाने की लायकात है, योग्यता है। और अभव्यत्व मोक्ष में न जाने की योग्यता है। ठीक है, सिद्ध भगवान कैसे हैं? ना भव्य ना अभव्य। क्यों जी? देखिए, अभव्य नहीं है ये तो बात सब समझते हैं, उसके तो कोई सवाल ही नहीं है, उसकी तो विशेष चर्चा भी नहीं। भव्य कैसे नहीं है? अभी अभी मैंने आपको बताया, भव्य तो मतलब होती है योग्यता। अरे जब जो प्रकट करना था वो हो गया है प्रकट, तो योग्यता काहे की नहीं रहेगी? जब बीज वृक्ष रूप परिणमित हो गया तो बीज बचा रहेगा क्या? बीज बचा ही नहीं रहेगा। जब भव्यत्व का परिपाक उस सिद्ध दशा में हो गया है तो भव्यत्व काहे के लिए रहेगा? इसलिए उनके ना भव्यत्व है ना अभव्यत्व है। ठीक है, इसमें भी एक बात जरूर समझना, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द जो अपनी चर्चा चल रही है उसकी चर्चा से थोड़ा बाहर आकर के एक बात कहना चाहूंगा। कहीं कहीं ग्रंथों में आचार्यों ने भव्यत्व का सद्भाव माना है सिद्ध भगवान में, और कहीं कहीं पर भव्यत्व का परिपाक ही तो सिद्धत्व है, ऐसा कहकर के भव्यत्व उनके नहीं बताया है। समझ में आ रहा है? गुड टू गो? जब मार्ग में 3 लिए है तो भव्यत्व भव्यत्व का ये नहीं रहना चाहिए सर। क्या क्या फिर क्या? जैसे अपन हर कैटेगरी में सिद्ध भगवान का अलग कर रहा है, हाँ, वैसे भविष्य में भी अलग रहेगा ना सर? हाँ वही तो कह रहा हूँ, ना भव्य ना अभव्य ऐसी तीसरी कैटेगरी है। बट अपन भव्यत्व 3 लिए ना सर? 3 कहाँ लिए? जैसे संयम में अपन से साथ लिए है। नहीं मैं समझा नहीं सर। अपन मार्ग में गति 4 लिए, हाँ 5 लिए, हाँ, जैसे भव्यत्व 3 लिए तो नो भव्य नो अभव्य तो सिद्ध किए, ये 3 डिवीजन और एक रहेगा ना सर? ये नहीं, भव्यत्व अलग मार्गणा, अभव्यत्व दूसरी मार्गणा, और तीसरी मार्गणा ना भव्य ना अभव्य, इन दोनों से परे। सर एक दुरांत भव्य भी है। अरे आप वहां पर चले गए क्या? वो 3 भेद आपको भव्यत्व में ही लेने हैं। मार्गणा का 3 आएगा तो वो आएगा ना सर? अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? स्थान लेने हैं तो फिर कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने गतियां ली तो गति 4+1 ली, हाँ, तो भव्यत्व में हम 2+1 ले कि 3 ले, ऐसे पूछ रहे हैं वो। भव्यत्व एज अ होल सिर्फ भव्यत्व लेना, उसके 3 प्रभेद नहीं करने। ओके सर, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर भी क्लियरली लिखा है कि यहाँ भव्यत्व और अभव्यत्व ये सिर्फ दो ही बताए हैं। भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार की भव्य मार्गणा है। ठीक है, तो जितना भी है ना, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य, ये सब भव्य में चला जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाया है। तो ये 2 मूल भेद हो गए, और तीसरा भेद जो अपन ने बताया कि ना भव्य ना अभव्य। ठीक है,
समझ में आ रहा है कल्पना जी, या सब कुछ दिक्कत है? समझ में आ रहा है सर। ठीक है। अब अगली मार्गणा है सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व में क्या क्या लेंगे? सम्यक्त्व में आप क्षयिक सम्यक्त्व लेंगे, क्षैपशमिक सम्यक्त्व लेंगे, औपशमिक सम्यक्त्व लेंगे। यहाँ तक तो ठीक था। मिथ्यात्व लेंगे, सासाधन सम्यक्त्व लेंगे, मिश्र सम्यक्त्व लेंगे। क्या कहा? 6 मार्गणा है सम्यक्त्व की, मतलब 1 से लेकर के 4 जो गुणस्थान है, बस एक प्रकार से वही जिक्र किया गया है। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, ये क्या है? ये सम्यक्त्व का अभाव है। सम्यक्त्व का अभाव सो मिथ्यात्व। सासाधन सम्यक्त्व मतलब क्या? बस सम्यक्त्व से च्युत होकर के आ गया है। माना कि वो सम्यक्त्व का ही काल है, किंतु सम्यक्त्व की विराधना करके आया है ना, ठीक है, वहां पर अनंतानुबंधी का उदय आ गया। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व जो तीसरा गुणस्थान है, इसी मिश्र दशा, ये भी सम्यक्त्व मार्गणा में आ जाएगी। अब चौथे गुणस्थान में 3 भेद बनते हैं, या तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा, या क्षैपशमिक सम्यक्त्व होगा, या क्षयिक सम्यक्त्व होगा। तो ये भी 3 भेद लगा लो, 3 और 3 मिला करके 6 भेद हो गए। अब मुझे बताइए इसमें 7वां भेद डालने की आवश्यकता है या इसी में से काम चल जाएगा सिद्ध भगवान के लिए? क्षयिक सम्यक्त्व है ना उनको, करेक्ट, तो चल जाएगा। करेक्ट। तो इसके लिए अलग से भेद बनाने की जरूरत नहीं है। एक क्षयिक सम्यक्त्व मार्गणा में ही वे सिद्ध भगवान का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब संज्ञा, संज्ञा मतलब संज्ञा माने क्या? संगीत हाँ, जी, जो मन सहित होते हैं। करेक्ट। तो मन सहित और मन रहित, तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? ना मन सहित ना मन रहित, एक अनुव्यय दशा डाल दी है। ना संगी ना असंगी। देखिए देखिए, मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे प्रवेशिका में चर्चा हुई है, बट शायद मुझे याद नहीं अभी चर्चा हुई या नहीं है, बट ठीक है, अभी बात करते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है, सभी जन ध्यान देंगे। प्रश्न है मेरा, भाव मन का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है और क्यों? 2 प्रश्न है। भाव मन का सद्भाव कौन से गुणस्थान तक और कारण क्या है? थोड़ा पास में है। रीजन रीजन वितरकता प्रकट नहीं हुई है। इतना एप्ट रीजन नहीं कह सकते इसको। देखिए मैं बताता हूं आपको। आपका पहला उत्तर तो सही है कि ये 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। क्यों जी? क्योंकि क्षैपशमिक भाव 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। भाव मन मतलब क्या? एक क्षैपशमिक भाव है और क्षैपशमिक भाव ये 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है, इसलिए भाव मन भी 12वें गुणस्थान तक। ठीक है, ये बात क्लियर? ये लॉजिक क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। अब दूसरा प्रश्न, द्रव्यमन कहां तक पाया जाता है? कौन से गुणस्थान तक? करेक्ट, 13वें गुणस्थान तक द्रव्यमन पाया जाता है और उस द्रव्यमन को लेकर के मनोयोग बताया गया है। अरहंतों को जो मनोयोग बताया गया है ना, वो द्रव्यमन को लेकर के बताया गया है, ना कि भावमन की, क्योंकि उनके भावमन है ही नहीं, बस द्रव्यमन है उनके विद्यमान। ठीक है, प्रश्न यहीं पर उपस्थित होता है, अरहंतों के द्रव्यमन तो है पर भावमन नहीं, उनको संगी कहे या असंगी कहे?
यहाँ पर आपको थोड़ा सा यही बताना पड़ेगा, इनको संगी बताना पड़ेगा, क्यों मन है, द्रव्य मन है किसी अपेक्षा से आपको संगी बताना पड़ेगा। 14वें गुण स्थान में तो और दिक्कत है, वहां पर तो शरीर है पर द्रव्य मन भी नहीं है, भाव मन तो पहले हट गया था, अब तो द्रव्य मन भी नहीं है। ठीक है, तो जो 14वां गुण स्थान है और सिद्ध है उनके क्या कहेंगे, ना संगी ना असंगी। ठीक है, आपको ऐसे समझना होगा। और आहार, आहार माने क्या, आहार मतलब क्या, अरे आहार मतलब होता है ग्रहण करना। तो आहारक और अनाहारक ऐसे दो मार्गणाएं बताइए। ठीक है, संसारी जीवों के लिए एक तो आहारक होंगे या तो अनाहारक होंगे। आहारक मतलब क्या, परमाणुओं को ग्रहण करना, नो कर्म परमाणु, कर्म परमाणु, इनको ग्रहण करना, इसे क्या कहते हैं, आहारकपना कहते हैं। ठीक है, कर्म वर्गणन आएगा या नहीं आएगा, आहारक, हाँ आएगा, आएगा, करेक्ट। कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करे या नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं, उसे आहारकपना कहते हैं। और अनाहारकपना मतलब क्या, वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है। नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ नो कर्म वर्गणा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो विग्रह गति में दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, नो कर्म वर्गण है तो नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। मैं रेक्टिफाई करता हूँ थोड़ा, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की बात यहाँ पर, हम एक कंफर्म ही करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने, एनीवे तो कहते हैं अरहंत भगवान तो आहारक है। कैसे, नो कर्म परमाणु भी ग्रहण कर रहे हैं, कर्म परमाणु भी ग्रहण कर रहे हैं। और 14वें गुण स्थान में क्या होता है, वहां पर अनाहारकपना आ जाता है। 14वें गुण स्थान में अनाहारकपना आ जाता है। कैसे, अरे जब योग ही रुक गया है तो आहारक कैसे, आहारकपना कैसे होगा, मुझे बताइए। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना योग के निमित्त से होता है, हाँ या ना? जी भैया। बस, तो मुझे बताइए अब 14वें गुण स्थान में योग ही नहीं बचा तो वर्गणाओं को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बस, तो अनाहारकपना तो वहीं पे सिद्ध हो जाता है। सिद्ध भगवान कैसे हैं, ना आहारक ना अनाहारक। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना। तो ये थी 14 मार्गणा स्थानों के बारे में चर्चा। वैसे थोड़ी सी विशेष चर्चा ज़रूर की है, कुछ नए बिंदु तो ज़रूर आपको मिले ही होंगे। ठीक है, बस दैट्स इट। अपन 13वीं कक्षा तक अपन आ गए हैं। कल और भी महत्वपूर्ण अपन ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात है, आगमार्थ में जो अपन ने देखा ना, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, इसमें आगमार्थ में क्या क्या लेंगे आप, आगमार्थ में लेंगे समय सार की 50 से लेकर 55 नंबर की जो 6 गाथाओं का सेट है वो आप ले सकते हैं, जहाँ पर जीव को 29 भावों से रहित बताया गया है। साथ ही साथ फिर जो कलश है, रेलेवेंट कलश है, वर्णाद्या व राग मोहादय व भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंस तेनैवान्तस् तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्ट्यास्युदृष्टमेकं परम स्यात्। ऐसा आपको बराबर कलश मिल जाएगा, वर्णाद्या व राग मोहादय व। तो वहां पर जीव को 29 भावों से रहित बताया, ये भी आगमार्थ में आ जाएगा। और क्या आएगा, 6 डाला, वर्णादियरो रागादिते निज भाव को न्यारा किया। और तो और जितना भी 6 डाला का जो 6वें डाल का अंतिम प्रकरण है ना, जहां पर आत्मानुभव की चर्चा की है, मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफल निते, हाँ, चित्पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कलनित। चित्पिंड
ये 8वें नय का विषय बन जाएगा। ठीक है, तो आगमार्थ में आप ये सब डाल सकते हैं। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सभी जीव शुद्ध नय से शुद्ध ही है। हो गया। चलिए, तो आगमार्थ की भी चर्चा अपन ने कर लिए। मतार्थ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि किसी विशिष्ट मत का खंडन हो रहा है ऐसा तो दिखता है नहीं, तो यहाँ पर मतार्थ नहीं बनेगा। नयार्थ की तो चर्चा अपन यथाविधि करते ही आ रहे हैं। मैं आपको कई सारे गुणस्थान अपेक्षा भी प्रश्न पूछ लिए, बचे हुए पर्याप्ति अपर्याप्ति सूक्ष्म बादल इनको लेकर के भी मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे, तो उसी में काफी सारी अपने नयों की चर्चा हो गई। और जो अपन ने कहा कि सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, ये तो शुद्ध नय मतलब कौन सा नय? 8वें नय की बात यहाँ पर की गई है, परम शुद्ध निश्चय नय। बस आज के लिए इतना ही काफी है। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जनवाणी स्तुति करेंगे। सर, हाँ जी। अनहार आहार तक के लिए विग्रह गति को प्राप्त चारों गति वाले लिया गया है। बेहतर और लोक पूर्ण केवली समुद्घात को प्राप्त लिया गया है। अयोगी केवली जिन और सिद्ध भगवान लिया गया है। बराबर। तो अनाहारक सूत्र है ना, विग्रह क्या है? तत्व सूत्र का सूत्र ये एकम दो त्रिन्वानाहारक। जो जीव 1 मोड़ 2 मोड़ या 3 मोड़ वाली विग्रह गति से जन्म लेते हैं वे उतने काल के लिए, विग्रह गति काल के लिए अनाहारक होते हैं, ये बात है। और आपने क्या कहा? लोक पूर्ण समुद्घात, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोक पूर्ण समुद्घात में भी जीव अनाहारक होता है। लोक पूर्ण समुद्घात कौन सा? चौथा समय, केवली समुद्घात का चौथा समय। और 14वें गुणस्थानवर्ती, वहां तो योग ही नहीं है, तो आहारकपन अभी नहीं होगा, सिद्ध भगवान की तो बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आपका ये कहना हो सकता है कि ना आहारक ना अनाहारक, बात बिल्कुल सही है, तो अनाहारक में ही जाएगा ये, न आहारक न अनाहारक ये नहीं आएगा। करेक्ट। थैंक यू सर। ओके, रुकते हैं, जनवाणी स्तुति करेंगे।